ब्रेक के बाद रुक करेंगे गुजरात बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां साणंद में हाई प्रोफाइल पार्टी में पुलिस ने मारा छापा। आगे बात करेंगे बड़ौदा की, जहां डबोई एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी लापरवाही, नहर में गैप से 2000 एकड़ फसल खतरे में है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। साणंद के गोरज गांव में निर्वाण फार्म हाउस में शराब पार्टी का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 43 पुरुषों और 38 महिलाओं को हिरासत में लिया है। ये पार्टी शादीशुदा जिंदगी के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए रखी गई थी। ग्रामीण एसपी ओम प्रकाश जाट ने बताया कि पुलिस ने छापे में 2.30 करोड़ रुपए समेत शराब की बोतलें, हुक्के, 22 गाड़ियां, 74 मोबाइल जब्त किए हैं। रवि गोरखपुरिया के फार्म हाउस में पार्टी हुई थी। हुक्का भेजने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। रवि गोरखपुरिया फरार हैं और पार्टी में कुल 81 लोग आए थे, जिसमें मुंबई का रहने वाला अमित पेचरीवाल भी शामिल है, जो अपनी शादी की सालगिरह मनाने मुंबई से साणंद आया था। अमित पेचरीवाल टेक्सटाइल का काम करता है और ये बात सामने आई है कि आदर्श पार्टी में शराब लाया था। 5 ब्रेथ एनालाइजर, 7 बॉडी ऑन कैमरा, 4 महिला पुलिस पीआई, पीएसआई और 15 पुलिस वालों के साथ रेड हुई है। साणंद पुलिस की तरफ से कल रात में गोरज गांव में एक रेड की थी। इस रेड में टोटल 81 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में आई है। और ये जो रेड की गई थी वो गोरज गांव में एक निर्वाणा ग्रीन करके एक फार्म हाउस की स्कीम है। उस फार्म हाउस में से उस स्कीम में एक फार्म हाउस में ये पार्टी चल रही थी। ये फार्म हाउस रवि गोरखपुरिया नाम के एक इंसान का था। और वो जो पार्टी जो थी वो पार्टी ऑर्गेनाइज करने में जो 2 लोगों की मुख्य भूमिका थी, और उसमें आदर्श जगदीश अग्रवाल और अमित गोपीलाल पचेरिया। और ये दोनों आदर्श जगदीश अग्रवाल की 25th मैरिज एनिवर्सरी थी, और उन्होंने इस मैरिज एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन में ये लिकर पार्टी थ्रू करी थी और अपने क्लोज सर्किल के लोगों को उन्होंने बुलाया था। इस पूरे रेड में हमने लगभग 2.3 करोड़ रुपीस का मुद्दामाल जब्त किया, जिसमें दारू की बॉटल से और ये हुक्का है और 22 व्हीकल से और 74 मोबाइल फोन है। और जितने भी लोगों को हमने जिनके खिलाफ कार्रवाई करी, सभी 81 लोगों के ब्लड सैंपल्स हमने एफएसएल में भेजे। उसमें अल्कोहल की हाजिरी और उसमें कोई ड्रग्स की हाजिरी आती है, तो अगर उसमें ड्रग्स की हाजिरी आती है तो उसमें उनके खिलाफ एनडीपीएस के तहत कार्रवाई की जाएगी। और ये जो पूरी कार्रवाई थी, इस कार्रवाई में हमारी साणंद पुलिस की टोटल 20 लोगों की टीम ने पूरी रात ये कार्रवाई करी थी। और अभी आगे की कार्रवाई में अगर और भी किसी का इसमें कोई जुड़ा है इस पूरे प्लानिंग में, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस पे स्पेशली जिसका ये फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस के ओनर का इसमें क्या रोल था, क्या वो जानता था कि इसमें ये वहाँ पे ये पार्टी होने वाली है, तो उसके बेसिस पे उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी लोग इसमें पकड़े गए हैं वो सभी का जो रोल था, उस रोल के बेसिस पे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और जितने भी कैटरर थे, साउंड के जो इंजीनियर्स थे, उनके खिलाफ, जो हुक्का का सप्लायर था उसको हमने अरेस्ट किया, और इसके अलावा केटरिंग का स्टाफ था उसको भी हमने अरेस्ट किया। और ये वो सब लोग हैं जिनको ये पता था कि इस तरह की पार्टी यहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही और उस पार्टी में ये भाग लेने वाले थे। इसी के आधार पर इन लोगों पर कार्रवाई की गई। सर, रवि आदर्श और पार्टी का जो आयोजन करने वाले हैं अमित, ये क्या कामकाज करते हैं और बोल रहे हैं? इसमें जो जिनकी मैरिज एनिवर्सरी थी, आदर्श अग्रवाल का वुडन फ्लोरिंग और फर्नीचर का बिजनेस है, और अमित गोपीलाल पचेरिया मुंबई के रहने वाले हैं, और इनका बिजनेस टेक्सटाइल का बिजनेस है, और जो रवि गोरखपुरिया इनका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। और ये सभी आपस में क्लोज फ्रेंड्स हैं, और इस पार्टी में इन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड सर्किल के लोगों को इनवाइट किया, और आगे की कार्रवाई भी चालू है। और अगर इसमें किसी भी आधार पे अगर एफएसएल की तरफ से रिपोर्ट में ड्रग्स की हाजिरी आती है, तो हम एनडीपीएस के तहत भी कार्रवाई करेंगे। अहमदाबाद से सी न्यूज संवाददाता यज्ञेश गोस्वामी की रिपोर्ट। डबोई प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। वडोदरा जिले के डबोई तालुका में सुल्तानपुरा पारिखा माइनर नहर में बने बड़े गैप के कारण करीब 2000 एकड़ फसल खतरे में पड़ गई है। नहर में हुए इस गैप से लाखों लीटर पानी बेकार बह रहा है, जिससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। डबोई तालुका के किसान इस समय गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। एक ओर रबी की फसलों को पानी की सख्त जरूरत है, वहीं दूसरी ओर नहर में बने गैप के कारण कीमती पानी खेतों तक पहुंचने के बजाय पास के तालाब में बह रहा है। किसानों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही और सुस्ती के चलते उनकी तैयार फसलें सूखने की कगार पर हैं।
किसानों का कहना है कि वे पिछले 2 महीनों से नर्मदा निगम के अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से समस्या से अवगत करा रहे हैं, लेकिन अब तक नहर के गैप को भरने के लिए कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर कुछ दिनों में नहर की मरम्मत कर पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों की मांग है कि नर्मदा निगम के अधिकारी एसी ऑफिस से बाहर निकलकर ग्राउंड जीरो पर निरीक्षण करें और युद्ध स्तर पर नहर के गैप को भरकर किसानों को पानी उपलब्ध कराया जाए। ओके, मारू नाम रावजीभाई कांतिभाई वसावा छू, मंडाणा वतनी छू। हवे केनाल નીકળી છે સુલતાનપરા માઇનોલ, એમાં એ તૂટી ગયું છે, ગાબડું પડેલું છે। એ સાહેબને રજૂઆત કરી અમે કે ભાઈ સુલતાનપરા માઇનોલ તૂટી જાય છે, એ રિપેર કરવાનું છે। હવે એમાં પાણી આવે છે, આગળ તૂટી જાય આગળ પાણી આવે છે કરમાલ, મંડાળા, સુલતાનપરા, પારીખા 2001 એકર જમીન છે, એમાં છે મકાઈ પાક, તુવેર, કપાસ, પછી દિવેલા, 3-4 પાક છે। આ અધિકારીઓને તમે રજૂઆત કરી છે? હા કરી, ટેલિફોનિક કરી કે મોબાઈલ થી। શું કહે છે અધિકારીઓ? કે થઈ જશે એવું કહે। 2 મહિનાથી રજૂઆત કરી છે મેં, પણ કઈ ઇફેક્ટ થતું નહીં હજુ। અને આ પાણી બધું વેસ્ટેજ તલાવમાં જાય છે, એ તલાવમાં વેસ્ટેજ જાય છે। અંપાઈ જો પાણી મળે તો અમારો પાક 2 હજાર જળવાઈ જાય, એમ કપાસ, દિવેલા, તુવેર। સુલતાનપુરા પારીખા માઇનોર કેનાલમાં મોટું દઈને ગાબડું પડી ગયેલ છે। એ પાણી વેસ્ટેજ કરમાલના તળાવમાં જાય છે, તો એ ગાબડું રિપેર થાય તો અમને 4 ગામમાં આગળ પાણી મળેલ એવું છે। એમાં 4 ગામ સુલતાનપુરા, મંડાળા, કરમાલ અને પારીખામાં પાણીની ફૂલ જરૂર છે। 2000 એકર ઉપર જમીન આવેલી છે, બધાના પાક સુકાય છે। એમાં મકાઈ, કપાસ, તુવેર બધા પાક ઊભા છે। એની અંદર વારંવાર સાહેબને રજૂઆત કરવા છતાં પણ પાણી મળેલ નથી। અમે એમને રિક્વેસ્ટ કરી છે ફોનથી કે સાહેબ ક્યારે થશે, તો 2 દિવસ, 4 દિવસ, 5 દિવસ કોન્ટ્રાક્ટરને આવતા નથી। એવી રીતે વારંવાર ફોન કરવા છતાં પણ કોઈ અત્યાર સુધીનો રિપ્લાય મળ્યો નથી અને પાણીની અમને ફૂલ જરૂર છે। વહેલી તકે આ ગાબડું રિપેર થઈ જાય અને અમને પાણી મળે એવી અમારી વિનંતી છે। बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता लालभाई भटियारा की रिपोर्ट। गुजरात बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।